मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन को इंतबाह दिया है कि वो अपनी राय अवाम पर न थोपे। उन्होंने कायदीन से पार्टी के मसाइल को अवाम के सामने पेश करने का मशवरा दिया। नायडू ने कहा कि वो मुख्तलिफ मसाइल पर पहले गौर करते हैं, फिर उसे पार्टी के एजेंडे में शामिल करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन को मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत भी दी है। इलेक्शन कमीशन ने इस हल्फनामे में बताया है कि आंध्र प्रदेश में 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक मुनअक़द बल्दी इंतखाबात रियासती इंतजामिया के लिए सहूलत बख्श हैं। इससे खबर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अचानक बल्दी, असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद पर दुश्वारी की शिकायत की थी। అప్లికేషన్ తో పాటు ఒక రివైజ్ షెడ్యూల్ ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది. అది ఈ రోజు ఫైల్ చేసినారు. లాస్ట్ 10వ తారీఖు చేసిన షెడ్యూల్ కు కొద్ది సవరణలు చేసినారు. 10వ తారీఖు ఇచ్చిన షెడ్యూల్లో 6వ తారీఖు ఎలక్షన్ జరుపుతామని జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీకి దాన్ని 2 విడతలుగా చేస్తున్నారు. 6వ తారీఖు 8వ తారీఖు తర్వాత కౌంటింగ్ ఏమో 8 పెట్టినారు, అది 11వ తారీఖు చేసినారు. దీనికి నిన్న ఈ రోజు అప్లికేషన్ తో పాటు రివైజ్డ్ షెడ్యూల్ ఏదైతే సబ్మిట్ చేశారో దానికి సబ్మిట్ చేసే ముందు నిన్న స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. అన్ని పార్టీలు పిలవడం జరిగింది. వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పారు. అందులో ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో వేసిన దాంట్లో కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను అన్నింటినీ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. मुशीराबाद में कलर पेंट और फर्नीचर के गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। आतिशज़दगी के इस हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर खाकिस्तर हो गया। ये वाकया जुमेरात की शाम के औकात में पेश आया। इत्तला मिलते ही सिकंदराबाद सेक्रेटरीट और सालार जंग म्यूजियम से 4 फायर इंजन मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और तकरीबन 4 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग हादसा पेश आया। गोदाम में गैर कानूनी तौर पर कलर पेंट का कसीर स्टॉक जमा कर रखा गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। रीजनल फायर ऑफिसर जीवी नारायणा ने ये सारी तफसीलात बताई। इस मौके पर एसीपी अमरकांत रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर नरेंद्र रेड्डी और डीआई हसीबुल्ला समेत दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉంది, చాలా డేంజరస్ వాళ్ళు అంటున్నారు. ఫర్నిచర్ ఉన్నది అంటున్నారు కదా సార్. పైన పాస్ గోడౌన్స్ మామూలు ఆస్కాష్ ఎంత ఉంటుంది లాస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అసెస్మెంట్ చేయాలి సార్. ఎన్ని ఫైర్ బ్రిగేడ్ వచ్చినాయి సార్? 3 ఫైర్ బ్రిగేడ్ సార్. హైదరాబాద్ ఇది ఎప్పుడైనా సార్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వచ్చినా సార్? అరౌండ్ 6 o'clock इन्फॉर्मेशन ओकेना. ओके थैंक यू सर. अभी किस्मत अच्छा है यहाँ के लोगों का. डब्बा अगर ब्लास्ट हो गए तो ज़िंदगी का भी नुकसान है. अभी किस्मत है, ओनली प्रॉपर्टी डैमेज है और आजू बाजू बिल्डिंग का भी कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है. फायर इंजन्स आ गए, आग बुझा दिए. अभी 5% आ गए, वो भी कंट्रोल कर दिया. अब आइंदा मेरा रिक्वेस्ट है पब्लिक से, ऐसी कोई गोडाउन रेजिडेंशियल एरिया में है तो लोग कंप्लेंट करना, हम ज़रूर एक्शन लेंगे, उसको खाली करवा देंगे, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे. सर गैस कितना लॉस होगा सर? पता नहीं, स्टैंडर्ड मटीरियल तो लग रहा नहीं अंदर. मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं रह सकता. सर फायर ब्रिगेड कितना है सर? फायर ब्रिगेड अभी तक 4 फायर ब्रिगेड आ गए. तो ये प्रॉब्लम ये है, ये कंजेस्टेड लोकेलिटी में फायर इंजन अंदर आना बोले तो भी मुश्किल है. ये इतना क्राउड जमा हो जाती है, इसमें काम करने वाला कोई नहीं रहते, देखने वाले ज़्यादा, और काम के 1-2 ही रहते हैं 100 में. लीगल है ये लीगल है सर? इलीगल है, इलीगल गोडाउन है. लीगल और वो परमिशन वगैरह चेक करेंगे हम ज़रूर, उनको भी फिक्स करेंगे. शाम के 6:15 से पूरा आग लगी हुई है. वो 6 बजे धुआं जा रहा था तो मैं पब्लिक को पूरा बुला के यहाँ चारी करके बोला. और वो ये घर पेंट जो है ना पूरा उधर पूरे लोग आए और वहाँ पर ये कलर वाले घर वाले कर रहे हैं. फायर स्टेशन वालों को अभी तक ना आने आए. अब थोड़े आधे घंटे के बाद आए, कंप्लेंट दिया बाद आधे घंटे के बाद आए लोग. कितने सालों से ये पेंट की और पेंट का गोदाम है पूरा. कितने सालों से? ये 15 साल से भी है. फर्स्ट लांसर में वाक़े शहर की मारूफ बुजुर्ग शख्सियत हजरत बादेपार रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब जारी हैं। जुमेरात को नामपल्ली दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह से संदल माली बरामद हुआ। जुलूस संदल में हजारों अकीदतमंदों और ज़ायरीन ने शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी हजरत बादेपार रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की और
चादर गुल पेश की। हजारों जायरीन की वजह से दरगाह का अहाता और अतराफ का मैदानी इलाका खचाखच भरा हुआ था। रात भर फातिहा ख्वानी के लिए जायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। कारवा मुस्तैदपुरा में वाक़े दरगाह हजरत पत्थर वारिस साहब के अहाते में एरास मुबारक तकारीब जारी है। अहाते दरगाह में जुमेरात को हजरत सैयद शाह मोहिउद्दीन कादरी लाउबाली रहमतुल्लाह अलैह की 148वीं और हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला शाह कादरी लाउबाली की 118वीं, इसी तरह सैयद शाह अब्दुल रज़ाक कादरी लाउबाली रहमतुल्लाह अलैह की 62वीं उर्स तकारीब जारी है। जुमेरात को संदल माली मुनक़द था। पेशकशी संदल माली के बाद जलसा आम और मिलाद मुनक़द था, जबकि जुमा को बाद नमाज इशा कुल हिंद तारीखी तरही नातिया मनक़बती व फारसी मुशायरा मुनक़द था। उर्स तकारीब सज्जादा नशीन सैयद शाह अब्दुल मोहीन कादरी लाउबाली की ज़ेर निगरानी मुनक़द थी। नए तनाज़ात को हवा देते हुए आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है कि सारी मीडिया बिकी हुई है और पीएम ओहदे के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को बहुत ही बड़ी रकम अदा की गई है। केजरीवाल के इस इल्जाम के बाद कई सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसके बाद केजरीवाल ने मीडिया के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर सफाई भी दी है। इससे पहले केजरीवाल ने एक टीवी चैनल की तरफ से जारी होने वाले एक वीडियो में इल्जाम लगाया कि मोदी को प्रमोट करने के लिए टीवी चैनल्स को भारी भरकम रकम दी गई है। केजरीवाल ने दावा भी किया कि गुजरात में गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 800 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन किसी भी चैनल ने उसे नहीं दिखाया। केजरीवाल ने मजीद कहा कि किसानों ने कंपनियों को अपनी जमीन महज 1 रुपए में बेच दी, लेकिन उसे भी किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा। जी बोलिए एक बार क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। आप आगे बढ़ो बताइए, आपको अभी 1 मिनट थोड़ी देर में बात करते। मेरी कोई आपसे कैसे नाराजगी हो सकती है? कांग्रेस ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर जारी तनाज़ात पर फिर एक मर्तबा तंज किया है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने मोदी लहर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की इतनी ही लहर है तो वो महफूज सीट की तलाश में क्यों है। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि वो अगर मुसलमानों की हिमायत को लेकर इतने ही पूरा एतमाद हैं तो मोदी आजमगढ़ से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते। हमारी नीति इस पे बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो उनको उनकी सीट्स पे तो अभी तय नहीं हुआ। जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, जिनके खिलाफ मीडिया के द्वारा आरोप हैं लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा कोई आरोप नहीं, उनको टिकट दी गई है यहाँ। लेकिन जो असल सवाल ये है कि जो लोग कन्विक्टेड हैं वो तो कैबिनेट में बैठे हुए हैं गुजरात में, हाँ? और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जिनके 7 मंत्री कर्नाटका के जेल में हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने गले लगा लिया है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद मीडिया के आरोप हैं। तो अगर हमारे कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मीडिया द्वारा आरोप हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ भी आरोप हैं। तो आरोपों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तथ्यों की राजनीति होनी चाहिए। स्पेशल सीबीआई कोर्ट अहमदाबाद ने इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर में अमित शाह को नोटिस जारी की है। सीबीआई ने मोदी के राइट हैंड माने जाने वाले गुजराती लीडर अमित शाह को वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इशरत जहां का कब इनकाउंटर हुआ था। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर KR कौशिक और सीबीआई को भी नोटिसें जारी की गई हैं। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।